गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मैथ विद जेके राज में। तो आज हम आप लोगों के बीच फ्रेंड सरलीकरण का है ना, आज हम आप लोगों के बीच सरलीकरण का टाइप 1 लेकर आए हैं। सरलीकरण का टाइप 1 लेकर आए है ना। तो सरलीकरण का टाइप 1 है जिसे हम शतक, वितक या लंगड़ी भिन्न कहते हैं, जिसे हम शतक, वितक या लंगड़ी भिन्न कहते हैं। और एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको रेलवे हो या डिफेंस हो है ना, या एसएससी हो है ना, ऐसे प्रश्न एक न एक प्रश्न हमेशा इससे पूछे जाते हैं है ना। इस सरलीकरण से एक न एक प्रश्न इससे हमेशा पूछे जाते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स है ना। अब हमें देखना है कि जब भी हमें ऐसा प्रश्न मिले तो इसे हम सोल्व कैसे करें है ना। अगर आप इसके बारे में ठीक से कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो इसको बनाने में आपको काफी समय है ना, काफी समय लग सकता है। तो देखना है फ्रेंड्स कि इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में सबसे पहले क्या देखना है कि ए जो एक है, ए जो एक है वो टोटल को कवर करता हो, यानी कहने का मतलब ए जो एक है एक राजा के रूप में है। एक क्या है? एक राजा के रूप में है और पूरे प्रजा को कवर करता है। ये देखिए पूरे प्रजा को कवर करता है। तो ए चीज हमेशा इसमें ध्यान देना है। तो टाइप 1 में हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं है ना। तो ए जो एक है पूरे राजा को कवर करता है। तो जब भी आपका ऐसा प्रश्न रहेगा तो इस प्रश्न में हमेशा सबसे नीचे वाले पार्ट को लेकर चलेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे नीचे वाले पार्ट में कितना है? 1/2। सबसे नीचे वाले पार्ट में कितना है? 1/2। तो 1/2 को हम इस तरीके से लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। अब इसमें देखना है फ्रेंड्स ए जो एक एक है, 1 2 3 4 है ना। ए जो एक एक है इसको देखना है कि कितने बार तक है। तो 1 2 3 4, तो एक एक 4 बार तक है। तो इसके बाद हम 4 लाइन तीरेंगे, 1 2 3 4। फिर से देख लीजिएगा, ए जो एक एक जितने बार रहेंगे उतने बार हम इस लाइन को खींचेंगे, उतने बार हम इस लाइन को खींचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है ना, हमेशा आगे वाले को पीछे वाला में ऐड करना, हमेशा आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना। तब 2 में 3 को हम जोड़ेंगे, 2 में है ना, सॉरी 2 में 1 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यहाँ हो जाएगा आपको 3 है ना। उसी प्रकार से फिर है ना नियम को फॉलो करना है, आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना है। तो इसको इसमें ऐड करेंगे। तो अगर 3 में हम 2 को जोड़ेंगे, तो अगर 3 में हम 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 है ना। उसी नियम को फिर हम फॉलो करेंगे है ना। 5 को आगे वाले को पीछे वाला से ऐड करना। तो 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8। ठीक है, उसी प्रकार से फिर आगे नेक्स्ट वही नियम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ जो 8 है, 8 में फिर इसके पीछे वालों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 और 5 कितना? तो 8 और 5 13। ठीक है, 8 और 5 13। अब इसे क्या करना है ना, अब इसे क्या करना है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट जिसे फर्स्ट वाले को ऊपर रखना है और लास्ट वाले को नीचे रखना है ना। लास्ट का 2 डिजिट जिसे फर्स्ट वाले को ऊपर रखना है और लास्ट वाले को नीचे रखना है। ये फ्रेंड्स आपको आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपको आंसर हो जाएगा। लेकिन ए आंसर आप तभी फॉलो कीजिएगा जब इसमें हमेशा ए पूरे को कवर करता हो एक राजा के रूप में है ना। ए पूरे को कवर करता हो तो आप ऐसे भिन्न को इस तरीके से बना सकते हैं, ऐसे भिन्न को इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी टाइप का फिर हम आप लोगों के बीच दूसरा प्रश्न लाए है ना। इसी टाइप का फिर हम आप लोगों के बीच दूसरा प्रश्न लाए है ना। तो फिर इसमें हम ध्यान दे रहे हैं जो एक है, ये जो एक है
है ना, एक राजा के रूप में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जो एक है एक राजा के रूप में सबसे ऊपर बैठा हुआ है और इसके नीचे पूरा का पूरा डिजिट दिया हुआ है ना। तो जब भी एक पूरे को कवर करता हो तो हमेशा इसमें है ना सबसे नीचे का डिजिट को उठाएंगे, है ना। तो सबसे नीचे वाले डिजिट को उठाएंगे जिसमें है ना फर्स्ट वाले को है ना, सबसे नीचे वाला डिजिट का मतलब हुआ आप 2/3 को उठाएंगे। सबसे नीचे वाले डिजिट का मतलब हुआ कि 2/3 को उठाएंगे जिसमें 2 को रखेंगे पहले और 3 को रखेंगे बाद में, 3 को रखेंगे बाद में, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एक कितने बार है, तो 1 2 3 4, तो एक जितने बार है उतने बार एक है ना लाइनिंग देंगे। तो 4 है तो 4 बार आप इसमें लाइनिंग देंगे, ठीक है। 4 बार है तो 4 बार आप इसमें लाइनिंग खींच देंगे, ठीक है। अब इसे बनाना कैसे है, तो जैसा कि हम है ना इससे पहले वाले प्रश्न बताए फ्रेंड्स, उसी तरीका से आप इसको बना सकते हैं, है ना। ए हुआ आगे वालों के इसके पीछे वाला से ऐड कर दीजिए, तो हो गया 3 2 5, ठीक है। फिर आगे वाले को पीछे वाले से ऐड कर दीजिए, तो हो गया 5 और 3 8। उसी प्रकार से आगे वाले को पीछे वाले से ऐड कर दीजिए, तो 8 5 कितना हो गया 13, 8 5 13। फिर उसी प्रकार से आगे वाले को पीछे वाले से ऐड कर दीजिए, तो हो गया आपको 13 और 8 21, 13 और 8 21, ठीक है। अब इसमें क्या करना है ना, अब इसमें अंतिम का 2 डिजिट उठाना है ना, अंतिम का 2 डिजिट उठाना है जिसमें 13 को पहले लिखना है, 13 को क्या करना है ऊपर में लिखना है और 21 को नीचे लिखना है, ठीक है। 13 को ऊपर दर्शाना है और 21 को नीचे दर्शाना है ना फ्रेंड्स। ए आपको क्या हो गया आंसर हो गया, है ना, ए आपको आंसर हो गया। तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखे तो आप ऐसे प्रश्न को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। ऐसे प्रश्न को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, एक राजा के रूप में सबसे ऊपर एक रहना चाहिए जो पूरे को कवर करता हो, पूरे को कवर करता हो, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न में नीचे वाले पार्ट को उठाएंगे, तो नीचे वाले पार्ट है 2/3, 2/3, ठीक है। तो 2/3 में 2 और 3 को लिखा जाएगा, 2 को पहले 3 को बाद में, ठीक है। अब इसमें देखना है कि एक कितने बार है, 1 2 3 4, तो 4 बार लाइनिंग देना, 1 2 3 4, 4 बार लाइनिंग देना है। अगर एक 5 बार रहेगा तो 5 बार लाइनिंग दे देंगे। फिर इसमें क्या करना है कि आगे वाले को पीछे वाला जोड़ दीजिए, तो 3 2 5, ठीक है। फिर आगे वाले को पीछे वाला जोड़ दीजिए, तो 5 3 8, ठीक है। फिर आगे वाले को पीछे वाला जोड़ दीजिए, तो 8 5 13। फिर आगे वाले को पीछे वाले से जोड़ दीजिए, तो हो गया 13 8 21, 13 8 21। अब लास्ट का 2 डिजिट उठा लीजिए, है ना, लास्ट का 2 डिजिट उठा लीजिए जिसमें 13 को ऊपर और 21 को नीचे, 13 को ऊपर 21 को नीचे, ठीक है। और ए आपका आंसर हो गया, ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा फ्रेंड, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोगों के सामने ला रहे हैं, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इस टाइप का, एक ही रहेगा, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे 1 और यहां देंगे आपको 3 और यहां देंगे 4, है ना। यहां देंगे 1, यहां 3 और 4, है ना। तो इस प्रश्न को भी फ्रेंड्स हम उसी तरीके से बना सकते हैं, इस प्रश्न को हम उसी तरीके से बना सकते हैं। और इसमें हमेशा ध्यान देना है, ये जो एक है ऐसा ही रहना चाहिए जो पूरे को कवर करता हो, है ना, तब इस नियम को हम फॉलो करेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप देखें तो सबसे नीचे वाले डिजिट यानी 3/4 को उठाना है, 3/4 को उठाना है जिसमें आपको पहले 3 लिखना है, उसके बाद आपको 4 लिखना है। पहले 3 लिखना है, उसके बाद आपको 4 लिखना है। उसके बाद हमें देखना है कि एक कितने बार है, 1 2 3 4, एक कितने बार है 4 बार। तो जितने बार एक है उतने बार आप लाइनिंग दीजिए, 1 2 3 4।
जितने बार 1 है उतने बार आप लाइनिंग दीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आगे वाले को पीछे वाला में ऐड करना है ना। अभी 2 प्रश्न बताएं उसी तरीके से, है ना। तो आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना है, तो 4 और 3 कितना हो गया 7। फिर उसी तरीके से इसी नियम को फॉलो करते जाइए। आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना है, तो हो गया 7 और 4, तो 7 और 4 हो गया आपको 11। फिर उसी तरीके से आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना, ठीक है। आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना है, तो 11 और 7 कितना हो गया 18। 11 और 7 कितना हो गया 18। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड, आगे वाले को पीछे वाले से ऐड करना है, तो 18 और 11 हम जोड़ते हैं तो हो जाता है आपको कितना 29। 18 और 11 को जोड़ते हैं तो हो जाता है आपको 29, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें है ना लास्ट का 2 डिजिट को उठाना है। लास्ट का 2 डिजिट को उठाना है, जिसमें 18 को पहले रखना है, 18 को सबसे ऊपर और 29 को नीचे रखना। 18 को ऊपर रखना है और 29 को नीचे रखना है ना। ए आपका क्या हो जाएगा आंसर, ए आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स जब भी आप ऐसा प्रश्न देखेंगे तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। बेहद ही आसान तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे उम्मीद से ये प्रश्न आप लोगों को है ना ठीक तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगर देखिएगा है ना, अगर जो एक राजा के रूप में ऊपर 1 रहता था यानी पूरे छतरी की तरह, अगर वैसा नहीं रहेगा, अगर हम दूसरा टाइप देते हैं, है ना। अगर आपको टाइप दूसरा रहेगा और इसमें आपको रहेगा इस टाइप से, है ना। यह देखिएगा 1 है प्लस यहाँ 1 है, फिर यहाँ देंगे 1 प्लस इस टाइप से, फिर यहाँ रहेगा 1 प्लस, फिर यहाँ रहेगा आपको 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो अब देखिएगा फ्रेंड, है ना, अगर जो आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है चेंज हो गया। अगर जो आपको प्रश्न है चेंज हो गया, पहला प्रश्न में हम क्या बोले थे कि एक राजा के रूप में ऊपर रहता था, एक राजा के रूप में ऊपर रहता था। लेकिन अगर जो प्रश्न है एक राजा के रूप में ऊपर नहीं है, एक राजा के रूप में एक ऊपर नहीं है, यानी कहने का मतलब है जो एक पूरे को कवर करता था वो अब इस प्रश्न में नहीं है। तो यदि इस टाइप का प्रश्न रहे तो कैसे बनाया जाए, है ना। तो यदि इस टाइप का प्रश्न रहे तो इसे देखिए किस टाइप से हम बना सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को भी हम लास्ट वाले यानी सबसे नीचे वाले 1/2 को उठाएंगे, सबसे नीचे वाले 1/2 को उठाएंगे। तो 1/2 में पहले 1 को रखेंगे, उसके बाद 2 को रखेंगे, पहले 1 को रखेंगे उसके बाद 2 को रखेंगे, उसके बाद वही नियम फॉलो करेंगे। देखेंगे 1 कितने बार है, तो 1 2 3 4, तो 1 जितने बार है उतनी बार हम लाइनिंग खींचेंगे, उतनी बार क्या करेंगे हम लाइनिंग खींचेंगे। तो यह हो गया आपको कितना 1 2 3 4। 1 जितने बार है, अगर 4 बार है तो आप इसमें 4 बार लाइनिंग खींचेंगे। अगर 3 है, 1 3 बार है तो आप 3 बार लाइनिंग खींचेंगे। यदि 1 5 बार है तो आप इस लाइनिंग को 5 बार खींचेंगे, ठीक है। अब इसे बनाना क्या है, तो उसी नियम से, है ना, आगे वाले को पीछे वाले में जोड़ना है। तो यहाँ हो गया कितना 3, फिर नेक्स्ट आगे वाले को पीछे वाले में जोड़ना है, तो हो गया आपको 3 2 5, फिर नेक्स्ट है ना आगे वाले को पीछे वाले में जोड़ना है, तो 5 3 8, फिर आगे वाले को पीछे वाले में जोड़ना है, तो 8 5 13, 8 5 13। लेकिन अब इसमें ध्यान ये देना है कि जब ऊपर में छतरी ना हो, यानी एक राजा के रूप में एक कवर ना करता हो, एक राजा के रूप में एक कवर ना करता हो या एक छतरी के रूप में कवर ना करता हो, तो जब ऐसा प्रश्न रहे तो इसमें भी है ना लास्ट का 2 डिजिट को उठाना है, जिसमें 13 को ऊपर रखना है और 8 को नीचे रखना है।
13 को ऊपर रखना है और 8 को नीचे रखना है। तो हम 13 को ऊपर रखेंगे और 8 को नीचे रखेंगे। ध्यान से, जब भी छतरी ना हो, है ना, ऊपर में 1 का छतरी या राजा के रूप में 1 ना हो, है ना, तो ऐसे प्रश्न में हम 13 को, है ना, ऊपर में रखेंगे और 8 को नीचे रखेंगे। ए मेरा आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसे हम देखते हैं कि भिन्न में ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर ऊपर बड़ा है तो इसे हम क्या करेंगे? इसे हम पूर्णांक में तोड़ेंगे। इसे क्या करेंगे? पूर्णांक में हम तोड़ेंगे। तो इसे हम पूर्णांक में यदि हम तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपको 8 इकाई 8, 8 इकाई 8, है ना, और 5 बटा, सॉरी मिस्टेक हुई है ना, माफ कीजिएगा, है ना, आपको हो जाएगा, है ना, 1 पूर्णांक 5 बटा 8, 1 पूर्णांक 5 बटा 8। फ्रेंड्स, हम YouTube पर मतलब कि क्या बोले पहली बार आए हैं, तो अभी थोड़ा सा, है ना, हमको YouTube बनाने में कुछ न कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, तो इसके लिए सॉरी, माफ कीजिएगा। लेकिन मैं अपने तरीके से, है ना, पूरा प्रयास करता हूं कि आप लोगों को मैथ हम एकदम सरल भाषा में समझा सके, है ना। हम पूरा मेहनत करेंगे भी और पूरा प्रयास भी करेंगे कि हर एक मैथ, जितने भी प्रश्न मैथ का हम सोल्व करें, आपको एकदम सरल तरीके से सोल्व करें, है ना। लेकिन मेरा लैंग्वेज, मेरा भाषा में अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, वो प्रैक्टिस करते करते आप लोगों के बीच, है ना, हम अच्छे तरीके से और बेस्ट तरीके से आप लोगों के बीच हम पेश होंगे। ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है, ओके, थैंक यू।